हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पटना निसावा जीटी क्लासेस के इस मंच पे। मैं आप सभी के सम्मुख फिर से आ चुका हूं एक नोटिस को लेके। ये जीडीसीई एग्जाम से रिलेटेड नोटिस निकाला गया है और इस नोटिस में हम जानने का प्रयास करेंगे कि एग्जाम डेट क्या है और क्या क्या लेके जाना है एग्जाम में और किस प्रकार के क्वेश्चन और किस किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न दिए जा रहे हैं। ये नोटिस है, ये हम हमारे सामने है। आइए इसे देखने का और समझने का प्रयास करते हैं। देख लीजिए, ये नोटिस है, ये हमारा सामने नोटिस है। ये लिखा हुआ है साउथ वेस्टर्न रेलवे रिक्वायरमेंट सेल की ओर से हुबली डिवीजन के लिए निकाला गया है। अब देखिए, इसमें नोटिफिकेशन नंबर वगैरह ये दिया गया है। 1/2023 का एग्जाम है, ठीक है, जो फॉर्म था। इंपॉर्टेंट नोटिस टू द कैंडिडेट के लिए एक नोटिस है, सूचना है, और ये डेट दी गई है 24/6/2024 दी गई है, ठीक है। इस प्रकार से अब इसमें देखिए क्या लिखा गया है। इसमें लिखा हुआ है डेट ऑफ सीबीटी का एग्जाम का जो डेट है वो संडे को रखा गया है। एग्जाम आपका संडे को होगा, 30/6/2024 को होगा। और इसमें दो एग्जाम होने वाले हैं, जो एएलपी का होने वाला है उसके लिए, और जो आपका टेक्नीशियन 3 है उससे रिलेटेड ये है कि आपके दो एग्जाम होंगे। अब दो एग्जाम वो कौन से, पार्ट ए और पार्ट बी, दो भागों में होंगे। और पार्ट ए आपका 10 बजे से चालू होगा और 11:30 बजे समाप्त हो जाएगा। पार्ट बी जो टेक्निकल बोलते हैं वो आपका 12:15 से चालू होगा और 13:15 अर्थात 1:15 पे समाप्त हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, द स्कीम ऑफ क्वेश्चन पेपर इज एज फॉलोज। तो पेपर इस प्रकार से होगा, उसमें मैथ्स के क्वेश्चन होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 25 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक मिलेंगे मार्क पर क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है। परंतु आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी यदि कोई प्रश्न गलत हो जाता है, तो नेगेटिव मार्किंग फॉर द इनकरेक्ट आंसर आपके 1 नंबर कट जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से दिया गया है। और जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग की हम चर्चा करें तो उसमें भी 25 क्वेश्चन है, आपको प्रत्येक के लिए 3 अंक मिलेंगे और गलत पे 1 अंक काट लिए जाएंगे। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के लिए आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे, अच्छे खासे प्रश्न है, और ये आपके 3 अंक प्रत्येक के लिए है और गलत होंगे तो 1 अंक काट लिए जाएंगे। और जनरल अवेयरनेस के लिए 10 प्रश्न है और यह दिया गया प्रत्येक के लिए 3, और गलती करेंगे तो 1 नंबर कट जाएगा आपका। ये टोटल क्वेश्चन की अगर हम चर्चा करें तो टोटल क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, आपको टोटल क्वेश्चन 100 आएंगे। ये पार्ट ए का है, ठीक है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये पार्ट ए का है और पार्ट बी का ये देख लीजिए, इसमें 60 मिनट दिए गए हैं, जबकि पार्ट ए में आपको अच्छा खासा 90 मिनट दिया है। तो पार्ट ए की प्रिपरेशन आपको अच्छे से करना है, क्योंकि मेरिट इसी से बनती है ज्यादातर। इसमें पार्ट बी में क्वालिफाइंग नेचर होता है, तो क्वालिफाइंग नेचर है। पार्ट बी को हम देख लेते हैं। पार्ट बी में आपका देख लीजिए, क्वेश्चन फ्रॉम रिस्पेक्टिव आईटीआई ट्रेड। टोटल क्वेश्चन आपके 75 रहेंगे, प्रत्येक के लिए 3 अंक मिलेंगे और गलती करेंगे तो 1 अंक आपके काट लिए जाएंगे, ये दिया गया है। और अगर हम तीसरा पॉइंट देखें तो ये देखिए, तीसरा नंबर पर ये पॉइंट दिया गया है, लिंक फॉर डाउनलोडिंग ई कॉल लेटर एंड सिटी इंटीमेशन स्लिप एंड रिलीविंग कम फोटो आइडेंटिफिकेशन लेटर फॉर द सीबीटी एग्जाम टू बी हेल्ड 30/6/2024 हैज ऑलरेडी बीन एक्टिवेटेड एंड सेम में बी डाउनलोड फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट। अब ऑफिशियल वेबसाइट ये दी गई है RRC, ये देखिए www.rrchubli.in। इसमें आप जाके अपना ई कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपका एग्जाम जो होने वाला है 30/6/2024 का। अभी से उन्होंने ई कॉल लेटर डाल दिया है और रिलीविंग लेटर का एक प्रोफार्मा डाल दिया गया है, उसमें अपने फोटो चिपकाइए और अपने सुपरवाइजर, यहाँ पे ये लिखा गया है, अपने सुपरवाइजर या डिपो इंचार्ज जो भी हैं उनसे आप वो कर सकते हैं, वेरीफाई करा के अपना एग्जाम सेंटर के लिए ले जा सकते हैं, वो बताया गया है इसमें। और इसमें ये भी दिया गया पार्ट बी क्वालिफाइंग एग्जाम फॉर एएलपी टेक्नीशियन, ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का है। एग्जाम लैंग्वेज एक्सेट्रा वगैरह के बारे में बताया गया है और मॉक टेस्ट वगैरह भी इसमें दिया गया है। ये देखिए, कैंडिडेट कैन टेक द मॉक टेस्ट। तो कर्मचारी जो है, कैंडिडेट हैं जो उम्मीदवार है, तो वो मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका कितने अंक आ रहे हैं और किस प्रकार के प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, वो भी लिंक दी गई है, इससे संबंधित ये लेटर था। और देखिए, चौथा पॉइंट दिया गया, कैंडिडेट आर एडवाइज्ड, कैंडिडेट को एडवाइस दी जा रही है थ्रू द इंस्ट्रक्शन प्रिंट ऑन द एडमिट कार्ड केयरफुली एंड फॉलो द सेम। मतलब प्रिंट निकालना केयरफुली और अपना जो नियम दिए हैं उसको फॉलो करना है। अब देखिए, इसमें 5वां नंबर पॉइंट दिया, ऑन द डे ऑफ सीबीटी, मतलब सीबीटी के दिन आपको क्या करना है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोसीड दियर। तो आपको ये जो प्रक्रिया है वो आपको पूर्ण करनी है, जो प्रक्रिया दी गई है
अब देखिए प्रक्रिया क्या क्या दी गई है। सीबीटी एग्जाम के दिन आपको ई कॉल लेटर ले जाना है, सिटी इंटीमेशन स्लिप ले जाना है, रिलीविंग कम फोटो आइडेंटिफिकेशन लेटर ले जाना है, जो आपके कौन उस पर साइन और सील रहती जिनकी, या तो कंट्रोलिंग ऑफिसर के हो गए या तो सुपरवाइजर के हो गए। और फोटो की अगर चर्चा करें तो रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज की फोटो आपको लगाना है 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर की आपको ये फोटो आपने उसको चिपकाना है, चस्पा करना है। ओरिजिनल रेलवे आइडेंटिटी कार्ड, आपको ओरिजिनल रेलवे आइडेंटिटी कार्ड ले जाना है और फोटो आइडेंटिटी कार्ड भी ले जाना है, और फोटो कॉपी ऑफ आईडी प्रूफ। तो फोटो कॉपी ऑफ आईडी प्रूफ विल नॉट बी अलाउड। तो कोई अगर कर्मचारी फोटो कॉपी वगैरह लेके जाता है कि हमारे पास नहीं है, हम अपनी आईडी का फोटो कॉपी लेके जा रहे हैं या आधार कार्ड वगैरह फोटो कॉपी लेके जा रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। थोड़ा सा इसको आपको समझना है, ठीक है। ये बताया गया है और ये दिया गया है कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल विदाउट दिस डॉक्यूमेंट। तो उनको अलाउड नहीं किया जाएगा। ये अगर आपने ये सब फोटोकॉपी वगैरह इस प्रकार से लेके गए तो आपको अलाउड नहीं किया जाएगा एग्जामिनेशन में। और छठवां पॉइंट देख लेते, कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू कैरी एनी बैंड आइटम। ठीक है, किसी भी प्रकार का बाधित प्रतिबंध सामान आपको नहीं लेके जाना है, जैसे कैलकुलेटर वगैरह, मोबाइल फोन, घड़ी वगैरह और इस प्रकार की ज्वेलरीज वगैरह और ये सब, ये लिखा ऑर्नामेंट या बेल्ट वगैरह, ये सब किसी प्रकार की पुस्तक, पेपर या मेटेलिक, ये सब जो है वो सब आपको नहीं ले जाना है टेस्ट सेंटर में। ये सब बताया गया है इस पॉइंट में। और सातवां नंबर पॉइंट देख लेते हैं, नो एब्सेंट टेस्ट विल बी हेल्ड इन द कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट नॉट अटेंडिंग द सीबीटी विल बी कैंसल्ड विदाउट फर्दर नोटिस। यदि किसी कर्मचारी ने एग्जाम नहीं दिया, एब्सेंट हुआ है, तो उसके लिए कोई भी दोबारा से एग्जामिनेशन वो नहीं कराई जाएगी, एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा। ये बताया गया 7वां नंबर में। और 8वां नंबर पॉइंट थोड़ा सा समझने योग्य है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट रिमेनिंग एब्सेंट इन द सीबीटी एग्जाम विल बी शेयर्ड विद द कंट्रोलिंग ऑफिस, ये कंसर्न्ड कंट्रोलिंग ऑफिसर। यदि कोई कर्मचारी एब्सेंट हो रहा है तो उनकी लिस्ट कंट्रोलिंग ऑफिसर के पास जाएगी नेसेसरी एक्शन के लिए, क्योंकि अगर कोई कर्मचारी अगेंस्ट कैंडिडेट रिलीव्ड फॉर अटेंडेंस सीबीटी, यदि कोई कर्मचारी एग्जाम के नाम पे रिलीव होके जाता है कि हमें एग्जाम देने जाना है और रिलीविंग लेटर वगैरह सब बना लिया और एग्जाम में नहीं पहुंचता या एग्जाम नहीं दे पाता है, तो उसके खिलाफ बट रिमेनिंग एब्सेंट इन द सीबीटी विल बी टेकन, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अगेंस्ट एक्शन कैंडिडेट के लिए उनके अगेंस्ट, उनके विरुद्ध एक एक्शन लिया जाएगा। तो यही बताया गया है। और अगर आपको ई कॉल लेटर वगैरह डाउनलोड करना है, ई कॉल लेटर वगैरह आपको डाउनलोड करना है, तो आरआरसी की जो वेबसाइट है हुबली की, वहां पे जाके अपना ई कॉल लेटर और रिलीविंग लेटर वगैरह जो प्रोफार्मा दिया है उसको डाउनलोड कर लीजिए। ये आपकी वेबसाइट है, या आप फिल कीजिए और गूगल कीजिए और वहां पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, राइट साइड में आपको मिल जाएगा। वहां पे जाके अपना आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालिए और आपका ई कॉल लेटर वगैरह डाउनलोड हो जाएगा। तो इसी प्रकार की और भी जानकारी जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। तब तक की फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।